नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के आरोप पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल को ये दूसरा नोटिस है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां करो या मरो का पालन कर रहे हैं, वहीं केजरीवाल ने भी किसी की परवाह किए बिना बयान दे डाला, जिसके चलते चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है। आयोग ने केजरीवाल से 22 जनवरी की दोपहर बाद 4 बजे तक इसका जवाब देने के लिए कहा है। ये नोटिस कांग्रेस की शिकायत पर जारी की गई है। पार्टी ने आयोग से शिकायत की थी कि केजरीवाल ने उत्तम नगर की एक जनसभा में लोगों को कांग्रेस और भाजपा से धन लेने के लिए उकसाया था, जो रिश्वत की पेशकश करने जैसा अपराध है। चुनाव का टाइम है, पैसे देने भी आएंगे, आते कि नहीं आते? दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। किसी ने 2G में लूट लिया, किसी ने कोयले में लूट लिया, और कोई पार्टी ना देने आए तो उनके दफ्तर जाके ले लेना, कहना जी आए नहीं, हम इंतजार कर रहे थे आपका। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे लेकिन वोट। गौरतलब है कि केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है। इससे पहले भी भाजपा की शिकायत पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। दिल्ली की भाजपा इकाई के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाजपा दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। सुनंदा पुष्कर से जुड़ी परिस्थितियों और इस केस से जुड़े पहलुओं को लेकर एसआईटी की ओर से कांग्रेस नेता शशि थरूर से गहन पूछताछ की गई। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने कोई बात सामने नहीं रखी है, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर फिर से कर सकते हैं थरूर से पूछताछ। देखिए रिपोर्ट। सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर से की गई पूछताछ में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर से उनकी पत्नी सुनंदा की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई हत्या के मामले में दोबारा पूछताछ की जा सकती है। कहा इस मामले से संबंधित कुछ और लोगों से भी पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि थरूर से सोमवार रात करीब 3.5 घंटे पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ के दौरान थरूर एकदम तनाव मुक्त थे और ज्यादातर अंग्रेजी में ही बोले। सूत्रों की माने तो थरूर से सुनंदा के शरीर पर मिले चोटों के 15 निशान के बारे में पूछा गया। इसके अलावा मारपीट के कारण भी पूछे गए। झगड़ों को लेकर भी पूछताछ की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के दौरान थरूर द्वारा दिए गए जवाबों के बारे में ये कहते हुए बताने से इनकार कर दिया है कि इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वन्यजीव प्रेमियों के लिए 2015 बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, बाघों की संख्या अब बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 4 सालों में बाघों की तादाद में लगभग 30% का इजाफा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की जनसंख्या अब बढ़ गई है। 2010 से बाघों की तादाद में लगभग 30% का इजाफा हुआ है। नए आंकड़ों के रिलीज के मुताबिक 2014 में बाघों की तादाद 2226 है, जबकि 2010 में भारत में सिर्फ 1706 बाघ ही बचे थे। कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल समेत कई राज्यों में बाघों की गिनती बढ़ी है। दुनिया के 70% बाघ भारत में ही है। इसीलिए इस लुप्त होते प्राणी की तादाद बढ़ने पर सरकार ने कहा है कि बाघ संरक्षण की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही है। India has 70% of the world's tiger population, and we have now 2,226 tigers. 2006 में बाघों की तादाद सिर्फ 1411 रह गई थी। इसके बाद बाघ संरक्षण को लेकर गंभीर कोशिशें शुरू हुई और उसी का नतीजा है कि अब बाघों की तादाद बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18 राज्यों में बाघ है। बाघों की गणना के लिए 3,78,118 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में एक साथ सर्वेक्षण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यूपी के संभल जिले के हयात नगर थाना क्षेत्र में भमोरी पट्टी गांव में एक बार फिर गोलियां चली। खबरों की माने तो यहां इससे पहले भी गोली मारकर मृतक के मौसेरे भाई की हत्या की गई है। देखिए पूरा मामला है यूपी के जिला संभल का, जहां सत्यपाल सिंह यादव नाम का युवक अपने मौसेरे भाई गोपाली यादव के घर पर दोनों बातचीत में व्यस्त थे कि अचानक कुछ सशस्त्र लोगों ने हमला कर दिया और सत्यपाल की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद हमलावर भाग रहे थे तो अंधेरे के बीच गोपाली यादव उनका पीछा करने के लिए उनके पीछे चले गए, लेकिन वो लौट के नहीं आए। इस घटना के बाद लापता गोपाली के परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं मृतक सत्यपाल के परिजनों का आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने 12 सितंबर को हुए दोपहर हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच नहीं की। उनका कहना है कि सितंबर की रात को ट्यूबवेल की रखवाली करते समय भमौरी पट्टी गांव के पूर्व प्रधान लाखन सिंह यादव व उसके दूधिया भतीजे की कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें तत्काल मुकदमा अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो 11 लोगों का नाम सामने आया था, जिनमें से पूर्व प्रधान को आरोपी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने केस को खुलासा करने के बाद 5 लोग जो है जेल भेज दिए, 1 लोग को जो है जांच के कारण निकाल दिया। एसओ साहब की लापरवाही के कारण ये मेरे भाई की हत्या हुई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, संभल। भले ही पंजाब हाई कोर्ट ने बाबा रामपाल को सलाखों के पीछे भेज दिया हो, लेकिन आज भी उनके भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। बाबा के भक्त अभी भी बाबा को भगवान का दर्जा देते हैं। देखिए पूरा मामला। ये मामला है यूपी के जिला संभल के मोहल्ला छोटी लाडम सराय का, जहां 4 दोस्तों के बीच बाबा रामपाल को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर राम सेवक नामक व्यक्ति ने बाबा रामपाल को जेल में बंद अपराधी पता संत मानने से इनकार कर दिया। वहीं 3 दोस्त रामपाल के इतने सच्चे भक्त निकले कि उन्होंने भगवान शिव शंकर पर ही अभद्र टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि गाँव वालों को पंचायत बुलानी पड़ी। भगवान के बारे में सब बात कह दी। सुनील कुमार जो अनुयायी है उनके संत रामपाल जी के, बस उससे वही ये कही तुम माफी मांगने से बात की, उसने माफी नहीं मांगी। जहां एक और सुनील को लेकर गांव वालों में आक्रोश नजर आया, वहीं सुनील अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद से ही सुनील का हर तरफ बहिष्कार किया जाने लगा, जिस पर सुनील ने प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पिछले दिनों हुए भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में भारतीय टीम की शर्मनाक हार हुई है। इंग्लैंड ने मैच 9 विकेट से जीत लिया। अगर इसी तरह से भारतीय टीम की हार का सिलसिला जारी रहा तो 2015 वर्ल्ड कप में क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। ब्रिस्बेन वनडे में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया पहले खेलते हुए 39 ओवर में सिर्फ 153 रनों पे सिमट गई। भारतीय टीम की तरफ से स्टुअर्ट बिनी ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। बिनी के अलावा धोनी ने 34 और रहाणे ने 33 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से फिन ने 5 और एंडरसन ने 4 विकेट लिए। इंग्लैंड की तरफ से इयान बेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 88 रन बनाए। उनके साथ ही जेम्स टेलर ने भी शानदार अर्धशतक जड़ा। भारतीय टीम इसके साथ ही ट्राई सीरीज में अपना दूसरा मैच हार गई, जिसके बाद टीम इंडिया का इस श्रृंखला के फाइनल में पहुंचने की राह भी मुश्किल हो गई। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज लगातार खराब फॉर्म में हैं। इस ट्राई सीरीज में भारतीय टीम की हार का सिलसिला अगर इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले वर्ल्ड कप 2015 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप भारत कैसे ला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर।